साथियों, जब हम अपने बच्चों के लिए उनके शादी सुझाने के लिए जब किसी पंडित के पास जाते हैं तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें नाम की जानकारी किसी ज्योतिष को देनी होती है और नाम का किसी भी विवाह, किसी भी शुभ मुहूर्त में नाम की सबसे अहम भूमिका होती है। विवाह में हमें हमेशा वर और कन्या दोनों के जन्म का नाम ही लेना चाहिए। जो उनकी जन्म पत्रिका में चंद्र राशि से जो नाम निकला हुआ हो। अगर किसी कारणवश हमारे पास जन्म पत्रिका का चंद्र राशि या सूर्य राशि जो कि हमारा जन्म पत्रिका के अंदर जो जन्म नक्षत्र के आधार से जो हमारा नाम निकला हुआ है वही नाम सर्वोपरि होता है किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए। अगर किसी के पास जन्म पत्रिका अगर नहीं है तो दोनों के प्रसिद्ध नाम यानी कि दोनों के जो है बोलते हुए नाम या फिर दोनों के बोलते हुए नाम हो या दोनों के जन्म नाम का ही विवाह सुझाने में जो है दोनों के एक ही समान नाम होने चाहिए, वर और कन्या के, लड़का और लड़की के। अगर एक का जन्म का नाम है और दूसरे का बोलता नाम हो तो कभी भी इन नाम से, अलग अलग नाम से विवाह नहीं सुझाना चाहिए। यह विवाह की सर्वप्रथम जो सीढ़ी होती है विवाह सुझाने की, उससे जो है पूरे गुण मिलान का, लड़की के आचार विचार का, ससुराल पक्ष का जो जन्म पत्रिका या जन्म नाम से या उनके नाम से, प्रसिद्ध बोलते नाम से जो विचार किया जाता है वह सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो लड़का और लड़की के दोनों के प्रसिद्ध नाम यानी कि दोनों बोलते नाम ही लेने चाहिए, या लड़के के जन्म पत्रिका का और लड़की की जन्म पत्रिका के जन्म नक्षत्र के आधार से जो सूर्य चंद्र राशि के हिसाब से जो नाम निकले हुए हैं वही नाम हमें लेने चाहिए या वही ज्योतिष को बतानी चाहिए। कभी भी अलग अलग नाम, एक का बोलता नाम, एक का जन्म पत्रिका का नाम और एक का जन्म पत्रिका का और एक का बोलता नाम, कभी भी इन नाम से जो है शादी विवाह या कोई भी शुभ मुहूर्त हमें नहीं सुझाना चाहिए। ऐसी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं शुरू में ही। अगर हम कन्या की यानी मतलब ये कन्या की अगर राशि, कन्या की राशि से वर की राशि यानी कि लड़की की राशि और लड़के की राशि से और लड़की की लड़के से राशि छठी, आठवीं, नौवीं, पाँचवीं, दूसरी और 12वीं राशि अगर पढ़ रही हो तो लड़की के नाम से लड़के की राशि, तो यह विवाह या राशि नेष्ट कारक होती है। कभी भी लड़की की राशि से लड़के की राशि
6, 8, 9, 5, 2 और 12वीं राशि नहीं होनी चाहिए। यह सबसे नेस्ट योग होता है। माना जैसे लड़की की राशि मेष है और वर की राशि कन्या है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये छठी राशि लड़की की राशि से लड़की की छठी राशि बनती है। तो छठी राशि जो है लड़की से लड़की की राशि जो है या अशुभ राशि होती है या अंक अशुभ होता है। तो इस तरह का जो है मिलान कभी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि कन्या की राशि से वर की राशि, कन्या की राशि से वर की राशि अगर 10वीं, चौथी, तीसरी, 11वीं, पहली और 7वीं पढ़े तो यह सबसे शुभ योग होता है। यह सबसे शुभ मंगलकारी योग बनता है। जैसे कि लड़की की राशि वृषभ है, जिसका नाम जो है वै, वु, वे से बनता है और आ, उ, तो ये जो राशि होती है वृषभ राशि होती है। तो वृषभ राशि की लड़की से और लड़के की राशि अगर कुंभ हो तो यह राशि आपकी 10वीं बनती है। यानी कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ 10वीं राशि बनती है। तो यह सबसे शुभ योग होता है। विशेष बात यह है, यदि वर कन्या की राशि अगर आपस में नेष्ट कारक अगर योग बन भी रहा हो तो लड़का और लड़की की राशि से नेष्ट या लड़की की लड़के से नेष्ट राशियां अगर बन रही है हो तो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यदि लड़का और लड़की की राशि एक हो, मान लड़के की राशि भी आपकी कन्या है और लड़के की भी कन्या है, तो यह शुभ होगा। तो लड़का और लड़की की राशि एक हो और दूसरा इन राशि के स्वामी अगर राशि स्वामी जो है जैसा कि आपके चंद्रमा हैं, माना कि किसी के चंद्रमा हैं और दूसरे के स्वामी आपके मेष के स्वामी मंगल हैं, तो ये आपस में मतलब जो है वे आपस में मित्र हैं। तो अगर लड़का और लड़की के राशि के स्वामी भी अगर आपस में मित्र हैं तो यह भी शुभ योग होता है। इसमें जो है लड़का और लड़की की राशि से जो है आपस में अगर नेष्ट कारक योग बन भी रहे हों तो अगर उनकी आपस में मित्र हैं, वे आपस में मेरा राशि स्वामी आपस में राशि स्वामी जो मित्र हैं और उनकी राशि भी एक ही है, तो यह सबसे शुभ योग होता है। उसमें जो है राशि के और राशि से जो है राशि के राशि से आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का जो है दोष नहीं लगेगा। अगर पहली मेष, सिंह, वृषभ और आपके मीन राशि वाला जो दोष होता है वह भी मिट जाता है। इन राशियों का भी दोष नहीं लगता। माने कि अगर आप शादी विवाह के लिए अगर आप कुंडली मिलाने के लिए जाते हैं और गोचर के आपके ग्रह यानी इन भाव में जो है मेष प्रथम भाव में कोई भी अशुभ ग्रह योग बन रहा हो, पहला भाव आपका स्वास्थ्य का होता है, पंचम सिंह, पांचवा घर जो है संतान क्षेत्र का होता है, पिता का क्षेत्र होता है और हमारे स्वास्थ्य संबंधित उधर भाग का होता है।
दूसरा आपका अगर दूसरे भाव पे गोचर में अगर कोई अशुभ ग्रह योग बना हुआ है, दूसरा भाव आपका कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, और 12वां भाव आपका जो है वो धन व्यय का होता है, शयन सुख का होता है। तो अगर इन भाव पर किसी भी प्रकार की गोचर दृष्टियाँ बन रही हो, और अगर हम शादी मिलाने के लिए गए हैं वर और कन्या के, और उनका लड़का और लड़की की राशि के अनुसार आपस में राशि संख्या में कोई नेष्ट योग बना हुआ है, तो और लड़का और लड़की की राशि एक ही है और लड़का और लड़की की राशि भी एक नहीं है, तो अगर उनके स्वामी आपस में मित्र हैं, तो यह इस तरह का जो दोष होगा, यानी कि पहला, पांचवा, दूसरा और 12वां वाला जो भाव वाला जो दोष होता है, वह भी दोष मिट जाता है, उसका दोष नहीं लगता। लेकिन अगर 6, 8, 6 शत्रु भाव होता है, अष्टम जो है जीवन आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। अगर इस 6, 8 वाला अगर दोष है, तो फिर लड़का और लड़की कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए इस राशि वालों से, जिसकी राशि से 6, 8, 9, 5, 2 और 12वां वाला जो राशि पढ़ रही हो लड़के की और लड़के के लड़की से, तो फिर और मेष राशि वाले उनके स्वामी जो हैं आपस में मित्र नहीं हैं, वो राशि भी उनकी अलग अलग है, और 6, 8 वाला अगर दोष लगा हुआ है तो बिल्कुल ना करें। और राशि मिलान के बाद जब लड़का और लड़की के नाम का जो है मिलान हो जाता है, तो उसके बाद आप वर्ण, वर्ग, गण, नाड़ी, योनि, तारा, भकूट और इन अष्टकूट का जो है वर कन्या की जन्म पत्रिका में जो है मिलान कराइए, तभी शुभ होता है। सबसे पहले जो है वर और कन्या के नाम, प्रसिद्ध नाम लड़का लड़की दोनों के होने चाहिए, या लड़का लड़की के जो है बोलते नाम होने चाहिए। कभी भी विपरीत नाम लेकर शादी बिल्कुल नहीं सुझानी चाहिए, यह सबसे अशुभ योग होता है। शादी विवाह दाम्पत्य जीवन जो हो परिवार का जो है, ये जीवन संबंधित संपूर्ण जीवन की जो है आधारशिला नाम पर जो है टिकी हुई होती है। जब पहली बार अगर आप गलती करते हो तो जीवन भर आपको फिर पछताना पड़ता है, इसलिए नाम का मिलान अवश्य किसी अच्छी ज्योतिष से कराएं, तभी अष्टकूट का मिलान कराएं। मांगलिक योग का जो है या मांगलिक दोष का जो है तभी आप मिलान कराएं। साथियों, ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका कल्याण करे, आपका परिवार सदा खुश रहे। ओम नमः शिवाय।